योग वशिष्ठ में भी साफ साफ समझाया गया है कि भाई देखो, तुमको ये जो गेम खेलने के लिए भेजा गया है, ये जो ईश्वर की लीला हो रही है, उसका एक तुम पात्र हो, किरदार हो, तो अपना गेम खेलो चुपचाप। बोथ फ्री विल एंड डेस्टिनी दोनों आप साथ में लेकर चल सकते हो। कैस बहुत गहरी बातें करने के लिए आप सोचते होंगे कि क्या जिंदगी में सब कुछ लिख के आया है, कि सब कुछ भगवान ने लिख दिया है, जो भाग्य में है वही मिलेगा, या फिर मेरे अंदर कोई फ्री विल है, मेरी खुद की फ्री इच्छा कि मैं अपनी स्वतंत्र इच्छा से कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या सब बंधा हुआ है, सब लिखा हुआ है। ये सवाल बहुत लोगों के मन में आते हैं। ये सवाल आपके मन में भी आते होंगे, मेरे मन में भी बहुत आते थे। और इस सवाल पर कितने ही ग्रंथ लिख दिए गए हैं, कितनी ही पुस्तकें लिख दी गई हैं, बहुत कुछ हुआ है। तो मैं थोड़ी सी क्लैरिटी आपको देने की कोशिश करूंगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मुझे ये बात कैसे समझ आती है और इससे आपको क्या फायदा हो सकता है इस समझ के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आता है कि क्या सब कुछ लिखा हुआ है? क्या जो होना है वही होगा, या हम कुछ कर सकते हैं? आप आंसर ढूंढ रहे हैं, या तो ये या वो राइट, या तो फ्री विल है, या डेस्टिनी है, या भाग्य है। और ये हमारा माइंड का नेचर होता है कि वह हर चीज को ऐसे ही सोचता है कि या तो ऐसा मिलेगा या तो वैसा मिलेगा, या तो मैं खुश हूं या मैं दुखी हूं, या तो मैं सफल हूं या मैं असफल हूं, या ये इंसान अच्छा है या घटिया है। अभी हम ये नहीं सोचते कि कई मामलों में ये इंसान घटिया है, बट कुछ मामलों में अच्छा भी है। हमने जिसको नापसंद किया तो उसको एकदम गिरा देते हैं, उसकी कोई बात नहीं मानते हैं, उसकी हर बात हमें लगता है कि बेकार है, और हमें कोई पसंद है तो उसकी गलतियां भी हम छुपा ले जाते हैं। राइट? ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आपके माइंड की हैबिट है कि वो एक ही आंसर चाहता है, कि वो सोचता है कि हर चीज की एक ही पॉसिबिलिटी है, कि वो सोचता है कि लॉजिक में आंसर छुपा हुआ है। मतलब अगर 2+2 4 हो रहा है और 5+5 10 हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि दुनिया की जो हर चीज है वो ऐसे मैथमेटिकल लॉ ही फॉलो करती है। लेकिन दुनिया की हर चीज जो हो रही है, जो भी देख रहे हो आप चारों तरफ, है ना, नेचर, यूनिवर्स, स्पेस, वो मैथमेटिकल लॉ फॉलो नहीं करता है। हमारे साइंटिस्ट, हमारा विज्ञान उसको मैथमेटिकल लॉ में एक ढांचा बनाते हैं, ना एक फिटिंग बैठे, तो वो उसको किस समझने के लिए उसको एक फिटिंग बनाता है। और जो भी चीज उससे बाहर होती है उसको या तो वो भाग्य में डाल देता है, या उसको वो डाल देता है कि कोइंसिडेंस हो गया, या सिंक्रोनिसिटी होगी, या फिर कुछ भी, उसका कुछ नहीं पता हमको, लेकिन बाकी सब हम एकदम माप लेते हैं। तो रियलिटी जो है, हमारा जो संसार है, हमारी जो दुनिया है, वो लॉजिक फॉलो नहीं करती है दिमाग के। वो उसमें कंट्राडिक्शन, मतलब विरोधाभास हो सकता है, और वो एक साथ पॉजिटिव और नेगेटिव को लेके चलती है रियलिटी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि बोथ फ्री विल एंड डेस्टिनी दोनों आप साथ में लेके चल सकते हो। कैसे? आपने देखा होगा पीछे मुड़ के अपनी लाइफ में कि कई चीजों में आपका कोई कंट्रोल था नहीं, जो होना था वह हो ही गया। आपने सोचा था कि इस कॉलेज में एडमिशन होगा, या ऐसी जॉब लगेगी, या ऐसा पार्टनर मिलेगा, लेकिन मिलना था तो मिल गया, नहीं मिलना था तो नहीं मिला। जो चीज आपको मिल भी गई ना चाहने के बाद, उसमें भी आपको लगा होगा, कहीं भी कोई भी चीज आपको मिल भी गई होगी ना, तो उसमें भी आपको लगा होगा यार कि ये चीज मेरे को मिल तो गई, बट नहीं भी मिल सकती थी। ऐसा नहीं लगता है कि मेरी वजह से मिली है, मैंने इतना महान नहीं काम किया है, हो सकता है ये चीज किसी और को मिल सकती थी। और कई बार कोई चीज नहीं भी मिलती है तो ऐसा लगता है यार एकदम हाथ से आते आते रह गई। राइट? कोई भी चीज हम चाहते हैं, एकदम हाथ से आते आते रह गई। और अगर बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल लोगे, फॉर एग्जाम्पल, है ना, बहुत ही छोटे एग्जाम्पल, कि तुम अपने वार्डरोब में गए,
तुमने वार्डरोब खोली कि अब मैं क्या पहनने वाला हूँ या क्या पहनने वाली हूँ। लाल ड्रेस पहनूंगी कि ब्लैक ड्रेस पहनूंगी कि ग्रीन ड्रेस पहनूंगी। और आप ऐसे ऐसे करते हो, फिर आप एक ड्रेस उठा लेते हो, राइट? आपको लगता है कि आपने एक ड्रेस चूज कर ली, लेकिन आपने वही ड्रेस क्यों चूज करी? आपको कैसे पता था कि फाइनली आप ग्रीन डिसाइड करोगे या रेड डिसाइड करोगे? आप कुछ और भी तो कर सकते थे। आपके अंदर से एक डिसीजन आता है कि हाँ, ये करते हैं और वो कर लेते हैं, ठीक है? तो अगर बहुत सूक्ष्म तरीके से देखोगे तो कुछ भी आप अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हो। हर चीज अंदर से हो रही है और आपको पता चल रहा है कि वो चीज हो रही है। अब तो साइंस इतनी डेवलप हो गई है और बहुत टाइम से हो चुका है ये। 50 साल हो चुके होंगे इस बात को कि अगर आपके सर में इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाएं, ठीक है, और फिर आपको ऑब्जर्व किया जाए कि आप क्या करोगे नेक्स्ट, तो जब आपको पता चलता है कि मैंने अपनी पॉकेट में हाथ रखा हुआ है, जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे पॉकेट से मैं अपना हाथ निकाल के ऐसे करने वाला हूँ, जो साइंटिस्ट जो इलेक्ट्रोड ऑब्जर्व कर रहे थे अपने कंप्यूटर पे, उनको मेरे से पहले ही पता था कि ये हाथ अपना उठाने वाला है। मुझे जब पता चला उससे पहले ही उनको पता चल गया था। और ये नैनो सेकंड का फर्क नहीं होता है, ये प्रॉपर एकद सेकंड का फर्क होता है कि जब हम किसी चीज को लेके अवेयर हो जाते हैं, हम ऑलरेडी हमारे दिमाग ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया होता है कि वही होने वाला है। लेकिन अब इससे दुख की बात यह है कि ये तो टेक्नोलॉजी हो गई, ये तो साइंस हो गई।